अस्सलाम वालेकुम। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और उस सैलाब के नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर अब तक 1100 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों एकड़ अराजी जो है वहाँ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। और एक तखमीना जो अब तक लगाया गया है कि इन तमाम मुतासिरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान को 2200 अरब रुपए की खती रकम दरकार होगी ताकि इन लोगों को बहाल किया जा सके। साथ ही साथ 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग जो मुतासर हुए हैं, और इसके साथ साथ मकान तबाह हुए, घर तबाह हुए, कई लोगों के तमाम कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। इब्तदाई जो तहकीकात अब तक हुई हैं और जो अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं उनके मुताबिक दरियाओं के किनारे बसने वाले वो अफराद ज़्यादा मुतासर हुए हैं जिन्होंने दरियाओं के किनारे अपने घर आबाद किए थे, अपने बिजनेस सेंटर बनाए हुए थे, अपनी दुकानें बनाई थी। और KPK से लेके पंजाब, पंजाब से सिंध और बलूचिस्तान तक दरिया सिंध के किनारे भी वो बस्तियां तबाह हुई जो ज़्यादातर पक्कीदासी ने कहा जाता है जो लोग आबादकार होते हैं उन्होंने दरिया के उस बेल्ट के ऊपर अपने घर बनाए हुए थे जहाँ सैलाब का पानी अक्सर बाहर आके उन्हें बुरी तरह मुतासर करता है। दरियाओं के किनारे जो बंद बनाए जाते हैं, ख़ासतौर पर दरिया सिंध के किनारे जो बंद बनाया गया है, अगर देखा जाए जनूबी पंजाब की तरफ जाके तो उस दरिया सिंध के किनारे बंद से अंदर रहने वाले लोग शदीद खतरे से दो चार होते हैं। और जो ही पानी बाहर निकलता है दरिया का तो वो लोग उनके घर तबाह हो जाते हैं और जिसकी वजह से जानी नुकसान का अंदेशा भी होता है। 2010 में जो सैलाब आया था, अब तक के अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन वो एरिया ज़्यादातर मुतासर हुए हैं जो 2010 में जो बस्तियाँ और जो मकानात और जो दुकानें दरियाओं के किनारे बनाई गई थी वो इस बार भी तबाही का शिकार हो गई हैं। आर्मी चीफ ने भी आज जनरल कमर जवेद बाजवा ने KPK का दौरा किया, काला में वो गए जहाँ जाकर उन्होंने बातचीत भी की और उनको भी ये बताया गया कि 2010 में जो इमारतें तबाह और बर्बाद हुई थी और जो पानी में बह गई थी उसी जगह पे दोबारा ये इमारतें बनाई गई हैं। गोया हुकूमतों की शदीद नाअहली खुलकर एक बार फिर सामने आई कि सूबाई हुकूमतों ने ना कोई कानून साजी की और ना ही इन इलाकों में जो बढ़ने वाली आबादी है या मकानात की या दुकानों की तामीर है उसको रोकने की कोशिश की। और बेशतर होटल्स अगर आप देखें तो वो भी दरिया स्वात के किनारे किनारे जो है वो पे बनाए जाते हैं और जो ही पानी बाहर आता है तो वो उस पूरे होटल्स को मुतासर करता है। इस बार भी एक बड़ा होटल जो है वो इस पूरे पानी में बह गया। उसके साथ साथ बेशुमार ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं वो भी पानी में बह गए और उन जिसकी वजह से लोगों का कारोबार जो है वो तबाह हुआ। ये वो रवैया है जो हुकूमतों की तरफ से और तमाम मुतलका इदारों की तरफ से इख्तियार किया जाता है। जो ही सैलाब आता है, कोई बड़ी तबाही आती है और उसके बाद चंद दिन के लिए तो ये कहा जाता है कि कानून पर अमल दरामद किया जाएगा और इन इलाकों में बस्तियां बसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कतन यहाँ पे किसी को तजावज़ात बनाने की इजाज़त नहीं होगी, ना ही किसी मंजूरी के बगैर यहाँ पे कोई बड़ी इमारतें बनाई जा सकेंगी। लेकिन चंद माह गुजरने के बाद फिर जो है जैसा कि रवैया हमारे यहाँ है, रिश्वत देकर पैसे देकर मंजूरी भी ले ली जाती है और इमारतें तामीर भी कर ली जाती हैं। तो अब तक की जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक ज़्यादातर लोग जो मुतासर हुए और जो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे वो उन इलाकों के लोग हैं कि जहाँ पे ये बस्तियाँ दरियाओं के किनारे आबाद की गई थी। अगर हम जनूबी पंजाब के ख़ासतौर पर कोई सलमान के पहाड़ों की बात करें तो वहाँ से भी जब पानी बारिशों के बाद शदीद पानी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आता है तो उस पर भी हुकूमतों की ये जिम्मेदारी होती है कि तमाम मुतलका इदारे उस वक्त फौरी तौर पर आगाह करें, लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करें। लेकिन अगर ताख़ीर हो जाती है तो उसके नतीजे में तमाम लोग अपने माल और असबाब से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए इस बात को सख्ती से देखा जाना ज़रूरी है कि जो आबादियाँ दरियाओं के किनारे या उन जगहों पर जहाँ सैलाब के ख़तरात हर वक्त मंडलाते रहते हैं वहाँ पर अगर ऐसी आबादियाँ बसाई जाएंगी तो किसी वक्त भी किसी ऐसे हादसे का शिकार हो सकती हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क के अंदर मुतासिरीन की मदद के लिए काफ़ी हद तक पाकिस्तानी ताउन भी कर रहे हैं, लेकिन इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से करने की ज़रूरत है क्योंकि खुराक की फराहमी के बाद अब अगला मरला इन तमाम लोगों के लिए पानी उतरने के बाद, पानी वापस जाने के बाद इन लोगों की घरों में वापसी की बहाली का होगा जो सबसे मुश्किल मरला होगा।